गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 91101515 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9110151116। खंडवा जिले के किल्लौद के आदिवासी बालिका छात्रावास में रहने वाली 2 छात्राओं की मौत और अन्य छात्राएं हुई बीमार। इसके विरोध में आज आदिवासी संगठन गैस के कार्यकर्ताओं ने खंडवा कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने छात्रावास के अधीक्षक का सस्पेंड किया, अधिकारियों की टीम बनाकर व्यवस्थाएं सुधारने के लिए मौके पर भेजा। खंडवा जिले भर में हॉस्टल और छात्रावासों में सेहत से खिलवाड़ का आरोप लगाते हुए आज आदिवासी संगठन जेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में जमकर हंगामा किया, नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े गए। करीब 1 घंटे तक धरने पर बैठ गए। बाद में जब कलेक्टर अनूप कुमार सिंह मीटिंग खत्म कर आए और जेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन दिया। जेस के कार्यकर्ता ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा जो 2 आदिवासी बालिकाओं की मौत हुई है उनको उचित मुआवजा दिया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि खंडवा के किल्लौद में कस्तूरबा बाई छात्रावास में बीमारी के चलते 2 आदिवासी बालिका की मौत हो गई थी। वहीं 25 से ज्यादा छात्रा बीमार हो गई थी। छात्राओं को बुखार, सर्दी, खांसी, उल्टी की शिकायत के चलते बीमार हो गई थी। इसमें एक छात्रा का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, वहीं बाकी छात्राओं की हालत ठीक है। इस पूरे मामले में 2 छात्राओं की मौत के बाद लगातार आदिवासी संगठन इसके विरोध में उतर आए हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर ने किल्लौद के कस्तूरबा बाई छात्रावास की अधीक्षिका की सस्पेंड कर मामले की जांच के लिए अधिकारियों की टीम भी बनाई है। मृतक बालिकाओं के परिजनों ने भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मृतक प्रियंका के पिता सूरज ने बताया कि जब हमारी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो हॉस्टल से हमें फोन करके बताया गया। हमने जो हमेशा बना वैसा निजी चिकित्सालय में इलाज कराया, लेकिन बेटी की ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण वह बच नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और हमें उचित मुआवजा दिया जाए। खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा कि इस पूरे मामले में हॉस्टल की वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही अधिकारियों की टीम बनाकर मामले की जांच की जा रही है और बीच में जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रावास में डॉक्टरों की टीम नियंत्रण उनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। शिविर कैंप 31 तारीख को क्यों लगाया गया? मैंने बताया नहीं, जानकारी इसको हुई और हम लोगों ने इसी वजह से वार्डन को सस्पेंड किया कि उसके द्वारा इस तरीके से छुट्टी गई। हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दी? जिन बालिकाओं को मुआवजे की मांग करते हैं जो बीमार थी, और छात्रावास की समस्या बताएं तो छात्रावास में पलंग बेड नहीं है, वहाँ पर ना ही कंबल की व्यवस्था है, न गद्दे की, न रजाई की, कोई भी व्यवस्था नहीं। हॉस्टल की बहुत सारी व्यवस्था कम थी, ना सोने के लिए बिस्तर था, ना ओढ़ने के लिए, ना बिछाने के लिए, ना पीने के लिए पानी की सुविधा थी। मैम को बोलते तो मैम बोलते कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, और ना पानी की सुविधा थी। सामने वाले हॉस्टल के लड़कियों से हम पानी मांगने जाते थे, खाना खा लेते तो हमें पानी की बहुत दिक्कत होती थी। पानी के लिए इधर से उधर दौड़ते थे हम, बहुत दिक्कत आती थी हमें। और खाना खाने के लिए प्लेट भी नहीं थी हमारे पास, गिलास भी नहीं थी पानी पीने के लिए, कुछ भी चीज़ की सुविधा नहीं थी, और खाने कच्ची रोटियां बनती थी वहाँ। क्या हुआ था? बच्चे की डेथ होने के कारण 22 तारीख को अचानक ही लड़कियों की तबीयत रात में उल्टी, दस्त खराब होने लगी, बुखार भी आने लगी। खाना खाने के बाद रात में ऐसा हुआ। स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया बच्चों का? नहीं करवाए। कितनी बच्चियों की तबीयत खराब हुई? तबीयत तो बहुत सारी लड़कियों की खराब हो गई। कोई ने तो अपने मम्मी पापा को बुला के तुरंत घर चले गए। और मैम नहीं थी, मैम हॉस्टल में नहीं रहती है, रात में शाम को 4 बजे आती है और 8-9 बजे के बीच वो खिड़कियाँ चली जाती है। अभी क्या स्थिति है हॉस्टल की? कितने बच्चे हैं वहाँ पे? अभी 5 लड़कियाँ बोल रहे, फ़ोन करके पूछे थे तो। कुल कितनी लड़कियाँ थी हॉस्टल में? हॉस्टल में 80-90 लड़कियाँ थी, ज़्यादा नहीं थी। आप भी हॉस्टल में पढ़ते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में बेटा? 10वीं। क्या नाम है हॉस्टल? पूरा नाम क्या है? और हॉस्टल का नाम हम जब आवेदन पत्र लिखते हैं ना तो रामसा बालिका छात्रावास किल्लौद बलड़ी नाम से लिखते हैं। मैं हमारे बेटी तो 2 बजे, मतलब सोमवार के दिन 2 बजे हमको फ़ोन आया तो बोले प्रियंका सीरियस है बोले। फिर 2 बजे फ़ोन आया तो हमने गाड़ी का व्यवस्था करा,
गाड़ी का व्यवस्था करते करते 4 बज गए दिन के। अब 4 बजे वहाँ से निकले तो स्कूल में पहुँचे 6 बजे, और वहाँ गए तो वो ज़्यादा सीरियस था, मतलब उठाने लायक भी नहीं था। तो फिर हमने गाड़ी का व्यवस्था किया, टेम्पो वगैरह, तो फिर वो उसमें उठा के लाया गाड़ी में। और यहाँ रात को 12 बजे पहुँचे नागौतार, तो ज़्यादा सीरियस था। हमारे हिसाब से हमने जो भी इलाज करा था, जैसा दिन निकाल लिया 8-9 बजे, दूसरे दिन मंगलवार के दिन फिर दवाखाने ले गया डेढ़तलाई, वहाँ इलाज करा तो वहीं देहांत हो गया इलाज करते करते। ऐसी कितनी बच्ची बीमार थी हॉस्टल में? 25 का इलाज कराया जा रहा था? नहीं कराया। सबको घर बैठ जाते। अब हमारा सोच तो ये है कि भाई हमारा जो होना था हो गया, लेकिन सामने वाले को न्याय चाहिए और हमको भी उचित मुआवजा भी चाहिए। क्या मांगे? आज हम लोग जो कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में दो हमारी बहनों की मौत हुई थी, उसको लेकर हम लोग आए हैं। उनके उचित न्याय व मुआवजे के लिए हम लोग आए हैं। और जो बालिकाएं वहाँ पर 25 बालिकाएं बीमार थी, वो बालिकाएं भी सब आई है जैसे आपने देखा है। और हम लोग शासन प्रशासन से उचित न्याय की मांग करते हैं। वह हॉस्टल में जो इस प्रकार की अव्यवस्था हुई है उसको सुचारू रूप से उनको अवगत कराने आए हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था दूसरी हॉस्टलों में न हो, इसलिए हम लोग आए हैं। वो वहाँ पर जो हॉस्टल के जो लापरवाही है उसको जांच करके और तुरंत उसको वहाँ से निष्कासित किया जाए, वहाँ की जो कर्मचारी अधिकारी हैं। और जो रमसा के जो संचालक हैं उन्हें भी हटाया जाए, क्योंकि उनकी भी कार्रवाई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोग भी लापरवाही पूर्वक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। क्या समय समय पर वहाँ पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण नहीं होते हैं? छात्रों की क्या स्थिति रहती है, क्या कहेंगे? जो आप बता रहे हैं कि समय समय पर सर कभी स्वास्थ्य परीक्षण होते, तो आज ये घटना नहीं घटित होती। जब एक साथ 25 बालिकाएं बीमार पड़ती है तो शासन वहाँ के जो स्वास्थ्य के केंद्र है उनके द्वारा भी इलाज जो है रूटीन चेकअप किया जाता है, वो भी नहीं कराया गया। आगे क्या कहेंगे? आगे किस तरह की मांगे हैं जो हम लोगों ने इस प्रकार के जो हम लोग ज्ञापन के माध्यम से हम लोग कलेक्टर को महोदय को अवगत करा रहे हैं कि इन लोगों को हमारी जो 2 बालिकाएं हैं उनको 25-25 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। और जो बहनें बीमार थी उन लोगों ने अपने जिनके पास परिजनों के पास पैसा नहीं था, उन्होंने उधार लेकर के वो अपनी रकमें गिरवी रख करके उन बहनों को इलाज कराया। एक बहनों को कम से कम 25 से 30, 40 बोतलें भी लगी हैं वहाँ पर प्राइवेट, और अभी भी इलाज उनका सुचारू रूप से जारी है। तो उनके लिए हम लोग 5-5 लाख की मांग करते हैं। वह शासन वहाँ पर जो पानी व्यवस्था है, बहुत सारी व्यवस्था है, हॉस्टल में कुछ भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उसकी भी हम लोग मांग करते हैं। यदि आगे की तरह नहीं होता है तो 15 दिन के ये नहीं होता है तो इसके बाद 15 दिन बाद पूरा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। इसमें जो अपना रमसा का छात्रावास है किल्लोद में, उसमें 2 बच्ची हैं प्रियंका और सुनीता की 23 तारीख और 27 तारीख को क्रमशः मृत्यु हुई थी। दोनों को सीजनल डायरिया प्लस, जो प्रियंका थी सीजनल डायरिया प्लस ब्लड इन्फेक्शन था, और बाकी जो बच्चे बीमार हुई थी उसको सीजनल डायरिया की पुष्टि हुई है। ये मामला जो वहाँ की हॉस्टल थी वार्डन है, उसमें 22 तारीख को पहली बार संज्ञान में आया जब RVSK की टीम बच्चियों के स्वास्थ्य परीक्षण करने पहुंची। उस दौरान ज्ञात हुआ कि प्रियंका नाम की बीमार जो बच्ची है उसको बीमारी है। तो हमारे जो टीम के द्वारा उसको PSC ले जाया गया, जहाँ पर उनको रेफ़र करने की बात की गई। चूँकि रेफ़र करने की बात पे हॉस्टल वार्डन द्वारा उनके माता पिता को सूचना दी गई, उसके आधार पर उनके माता पिता बच्ची को अपने साथ ले गए और उसको फिर अगले दिन उसको डेढ़तलाई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। इसी बीच में जो कुछ बच्चियों को और शिकायत हुई तो उनके द्वारा भी जो हमारे डॉक्टर्स उनके द्वारा रेफ़र करने की बात की गई। तो सभी के माता पिता द्वारा अपने बच्चों को ले जाया गया और उनके द्वारा अपने अपने स्तर पे इलाज किया गया है। जिसमें जो दूसरी बच्ची सुनीता थी उसकी 25 तारीख को उसके माता पिता रात में ले गए, 26 तारीख को वो घर पे रही, 27 तारीख को जब इलाज के लिए उसको ले जा रहे थे तब वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। बाकी सभी बच्चियों का स्वास्थ्य परीक्षण हमारे CMHO और उनकी टीम के द्वारा किया गया है और वो लगातार हमारे उनके अभिभावकों के नंबर हमारे पास है। हमारी टीम लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेती आ रही है। और जो फिर उसके बाद तत्काल ही जैसे ही मामला संज्ञान में आया उसमें लापरवाही पाए जाने प्रथम दृष्टया उसके हॉस्टल के वार्डन को सस्पेंड किया गया और एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसकी जांच प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आज इस संगठन के द्वारा यही बात की गई कि वहाँ पर कुछ हॉस्टल में जो व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ खामियां बताई गई हैं, तो एक टीम बना दी गई है। जितनी भी चीज़ें हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाई गई है कि खाने के व्यवस्था कैसी है, खाना बनाने वाले जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी लगातार होते रहना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का कोई भी अगर इन्फेक्शन है तो वो बच्चों तक ना पहुँचे। और खाना खाने का जो भी स्टोरेज है उसकी सुविधा क्या है, वहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, टॉयलेट के साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है, पीने के पानी की क्या स्थिति है, उसका भी सैंपल भी लिया गया तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं पाया गया।
जो टंकी है उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था क्या है। तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट बनाई गई जिस पर सभी हॉस्टल्स जो भी हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं यहाँ पर ट्राइबल द्वारा, उसकी जांच कराई जाएगी और 3-4 दिन में सभी जगहों की रिपोर्ट आ भी जाएगी और उसमें जो आवश्यक सुधार होने होंगे वो आवश्यक सुधार किए जाएंगे। भाई ये वो माता पिता का फैसला था। अब हमारे लोग तो उसको रेफ़र कर रहे थे, लेकिन माता पिता चूँकि उसके बच्ची के हैं तो उनको नहीं रोक सकते हैं। बस गलती इतनी हुई कि उनके द्वारा हम लोगों को सूचना नहीं दी गई। अगर अभी फ़िलहाल एक बच्ची अपने जिला अस्पताल खंडवा में है, उसको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, ऐसी स्थिति में सुधार है। बस अभी बच्ची थोड़ा उतना खा पी नहीं रही है जैसे नॉर्मल है, लेकिन रिकवरी उसकी अच्छी है। डायरिया का कारण क्या है? सीजनल डायरिया होता है, इसमें थोड़ा सा सैनिटाइज मतलब अपने आप को जो पर्सनल हाइजीन होती है उसके स्तर पे भी कहीं दिक्कत हो सकती है कि बच्ची को थोड़ा सा मतलब वही साफ़ सफाई को लेकर यदि उस छात्रावास में व्यक्तिगत स्तर पे कहीं हल्की सी भी अनदेखी हो जाती है तो चूँकि बारिश का मौसम है तो उसके चांसेस रहते हैं।